अब जो प्रसंग चल रहा है कि कहते हैं अब यो आसौज का महीना आ गया। इस आसौज के महीने में इन्होंने 16 दिन सेलेक्ट कर रखे। 16 दिन सेलेक्ट कर लिए, मौस से लेकर पूर्णमासी तक। अमावस्या भी साथ ले लेंगे और पूर्णमासी। इन दिनों में तो इन्होंने ऐसे बना रखे महीने कि इन्हीं दिनों में कोई आठम कोई छठने को सातम और दूजने पहले प्रथम ने कोई ना कोई किसी तिथि को तो मरेगा, किसी महीने मरो। वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि तेरा पिता आठम न मरा था, तो आज सोच लागते ही आठम ने तना अपने पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि स्वर्ग में भूखा बैठा है। सारा भले आदमियों, वो स्वर्ग भी किसने बना दिया जिसमें पानी मिलता ना रोटी मिलती। नो कहो नरक में जा लिया। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कबीर साहब ने हमें हर तरह से समझाया है। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया। अब सतगुरु बिना ये निर्णय कौन करे तुम्हारे को? बुढ़िया लेकर जाओगी गुड़गांव माड़ी पे अपने पुत्र व दोनों पोते ने। वहाँ एक नाई बैठा होता है और हमारे गलत धारणा पैदा कर रखी है कि ये पहले बाल वहाँ कटवाओ अपने इष्ट दाम पे। और वो नाई जब बार 5 रुपया में बाल कटते होंगे ना, वो 20 मांगेगा, क्योंकि उसने पता है मजबूरी में यहाँ पे देंगे। सबको जल्दी होती है। तो बुढ़िया कहेगी नाई के ने ले बे नाई के मेरे पोते के बाल तार दे, माता के चढ़ाऊंगी। अब वो नाई लागे पिनान कैची ने जल्दी क्यों उन्हें घने काटने हो ना उस दिन तक। तो बुढ़िया ने कहेगी रे ध्यान ते काचा सिर से मेरे लला का कदे कैंची लाग जाए बेटा, दर्द होगा इसके। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। एक बकरी का बच्चा लेकर बलि चढ़वा दिया, वो किसी का बालक ही नहीं था। अब पुण्यात्माओं, अब बच्चे नहीं हो आप, बुद्धिमान समाज है, सदग्रंथ हमारे पास है। इस तराजू से तोल के देखियो तत्व ज्ञान से और पुरानी साधनाओं को। अब वो के करेगी माई, नाई के ने काट दिए बाल किते दे दिए उसके हाथ में, ले बुढ़िया जाकर चढ़ाओगी मंदिर में बैठा पुजारी उसने उठाओगा और कट्टे में ठोक देगा और सांझ ने उस बोरी ने कुर्डियाँ पे फेंक देगा बाड़ा ने, और गुना बैंक में जमा कराओगा। वो उसने बाहर ही फेंकने, आप कटवा के कितना डालो, इसमें कोई बात हुई है? तो ये हमारे को डर पैदा कर रखा था। कहते देवी रूस जा, तुम्हारा ईष्ट रुष्ट हो जा। अब क्या बताते हैं परमात्मा? रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं भाई? कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। हमने देखा हमारी दादी माता धोकने की तैयारी कराया करती, जब हमारी ताई चाचियों को कहती थी माता को कि माता का भोजन बनाओ जल्दी, वो देर कर देती तो इन्हों के बना दे फटाफट। उन्हें पता था बुढ़िया ने कुत्ता ने खाना और खुना माता खाओगी उड़े कि साहब बना दो जल्दी देर हो है। अब कच्चा पक्का बना के पूरे और वहाँ जाती जहाँ पर वो माता का बना रखी थी एक मड़ी सी,
अब वो बुढ़िया तो माता पर पूड़े चढ़ा के और उससे नीचे भी ना उतरती, इतने 4 कुत्ते चढ़ने चुकर देते। माता के उसे डिनर न खावे और चलते उसके ऊपर मुँह खावे वो माता के सिर पे। अब परमात्मा कहें जिसको तुम पूजने गए थे इसी सक्षम थी तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, उसके सिर पर मूत रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये जो साधनाएं हम किया करते थे आज हमें हंसी आवे है और रोना आ रहा है कि हमारे पूर्वज नाश कर गए अपने जीवन का इन मूर्खों के बहकाए हुए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब देखो हमारा कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इसके फूल उठाओ। क्या करोगे? गंगा में डाल के आएंगे। किस लिए? गति हो जाएगी, इसकी गति कराएंगे। अच्छा, उठा लिए, गंगा में डाल आए। फिर कहा कि इसकी 13वीं करो। 13वीं किस लिए? कि गति करावांगे। अच्छा, 13वीं कर दी। फिर महीना करो। पहले तो बड़ा सांका था, एक साल तक प्रत्येक महीने गति कराया करते और 1 साल में फिर न्यारी गति कराया करते। कदे 6 माहिर, फिर साल के अंदर वर्षोदी। ये सारा कुछ कर दिया। फिर कहने लगे श्राद्ध शुरू करो। किस लिए? कि उसकी गति करावेंगे। फिर पिंड भरुआ काओ। किस लिए? कि गति करावांगे। परमात्मा कहते हैं कहाँ छोड़ दिए लाके। अब क्या बताते हैं, जैसे सरहदी बावेंगे, हमने सब ने पता, अपने भी पता, हमने भी खूब ये डले डो रखे हैं। पंडित जी आवेगा, भोजन बनावेगा और फिर सबसे पहले कहेगा छत पर रख दो। किस लिए? कि हो सके तुम्हारा बाप कौवा बन गया हो और कौवे ने भोग ला दिया, समझ लो भोग लग गया तुम्हारे पिता को। क्यों? कौवा बना हुआ है। बता, लागे थे गति करान, कौवा बना के छोड़ दिया। और थरा के जो भैया रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर बताते हैं जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया। जब आवे आसौज का महीना वो कौवा बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब बगैर ज्ञान के इस माया की हवस में हम बड़े छोटों का सत्कार भी भूल गए। एक बूढ़ा बतावा था, एक भक्त कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, वो मैं भी रिटायर हो गया और वो भी रिटायर हो गया। एक दिन मुझे बैंक में मिल गया। वो बैंक में से उसने 8-10 हज़ार रुपये मिले पेंशन के और उसके साथ मैंने उसको राम रमी करी। उसकी पुत्र वधू साथ थी। वह बोली ला दादा ये पीछे मैंने दे दे, खो देगा कि तो राम लकड़ी जाएंगे तेरे पे। वो 10 के 10 हज़ार बूढ़े तीन दे दिए और ने बोले हम जाओ बाजार में कोई सामान ले आवेंगे। उस तीन दे दिए 10 रुपये, रिक्शा में बैठ के घर चला जाइए। अब वो कहने लगा भाई या कौन थी? बोला छोरे की बहू थी। और बोला ठीक से, बोला खाक ठीक सूँ, आए मैंने पैसे दिए ले ले, मैं चाह न भी तरसूँ, सारा दिन इनके मुंह तरफ देखता हूँ, ईसा ठीक सूँ मैं। तो पुणात्मा परमात्मा कहते जीवित बाप का तो कदर नहीं और मरे पाछे इनके बकाए हुए नो का गंगा में डाल के आओगे गति हो जाएगी। गंगा में डालने तक गति होगी इनकी। फूक फाक दिया, राख बना दी उसने, कीता फेंक दो उठा के। बस तू अपने मनुष्य जीवन रहते जो करना कर लो, बाद में सारी बकवाद है उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि इन्होंने इस सारी साधनाओं को बिगाड़ दिया। जो कुछ उस जीव को लाभ होना था जीवित समय में, जो विशेष लाभ होना जीवित समय में होना है, मृत्यु के उपरांत
जो साधना वो करवाते हैं ना, मृत्यु के उपरांत उसकी गति करा देंगे, आज तक तो किसी गति हुई नहीं। और जिनके जो पितृ दोष हैं, जो आपके ऊपर कोई बाधाएं हैं, अब आपको ऐसे मंत्र आपके माध्यम से ऐसे पुनः वर्तमान में कराए जाएंगे कि उनका भी छुटकारा हो जाएगा। आपकी अगली पिछली आने वाली पीढ़ियां सभी का उद्धार हो जाएगा। ये पुराना जो लोक वेद है उसके आधार से कुछ भी साधना आप नहीं करोगे, इसको त्याग दो। अब क्या बताना चाहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि यदि सतगुरु की शरण मिल जाती तो ना तो आप प्रेत बनते और ना ही पिंड भरवान की आवश्यकता पड़ती। और क्या बताते हैं, जो साधना ये किया करते थे उसका रिजल्ट क्या होता था। भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करते, गरीबदास जिंदा कहे भाई ने नहीं मिले भगवंते। अब धर्मदास जी अपने हिंदू धर्म में जन्मे थे, यही साधनाएं भ्रमित वो कर रहे थे। तो परमात्मा ने उनको समझाया था कि जो तुम पिंड दान करते हो उससे भूत जूनी छूट सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। अब भूत जूनी छूटगी और गधा योनी पक मिलगी तो खाक गति कराई। बस न्यो कहें कि हमारा पीछा छूट गया, बाबू से क्या करता, पिताजी घना दुखी करे था। भगत आते हैं, कहते हैं मेरी माँ मर गई, मेरी बहन को दुखी कर रही है। अब वो अंडे धके खाती हुआ कितन की तरफ प्रवेश करे, पर परेशान खुद भी हो रही, ज्ञान उसको है नहीं। तो अब हम जो साधना बताएंगे उन आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाओगे, वो भी भाग जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, यानी छूट जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे और उनको मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो साधना दास आपको बताने जा रहा है, इससे सारा ही कल्याण होगा। एक के साथ सब सदैव, एक ही साधना से सर्व सुख होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना